हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो फ्लैश सेल्स होती है उनको लेके गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लाना चाह रही है और फ्लैश सेल को एंड करने की बात यहाँ पे की गई है। फ्लैश सेल ऐसी सेल्स होती है जिन पे इंस्टेंट हैवी डिस्काउंट दिए जाते हैं टाइम बाउंड सेल्स ऑफर के अंदर। तो इस तरह की जो सेल्स होती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे अप्रीहेंशंस लग रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो ई कॉमर्स रूल्स हैं, ओके, उनमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। ई कॉमर्स रूल्स आपके 2020 के अंदर अनाउंस किए गए थे, नोटिफाई इनको किया गया था क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही थी और वहाँ पे ये ज़रूरी हो गया था कि कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसी के साथ एक पॉजिटिव बिजनेस सेंटिमेंट वहाँ पे सेट किया जाए, स्पेशली जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात थी। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स को नोटिफाई किया था और इन्हीं रूल्स में अभी अमेंडमेंट की बात की गई है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ये प्रेस ब्रीफ देखते हैं तो ये कहना है कि ये जो ई कॉमर्स रूल्स हैं इसके अंदर हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं और इसी के रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट पेश किया गया है। ड्राफ्ट एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, तो ये अमेंडमेंट अभी फाइनलाइज नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और इसी आपके जो अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है यहीं पे एक प्रपोजल है जो बात करता है कि फ्लैश सेल को एंड किया जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे अप्रीहेंशन है स्पेशली कंज्यूमर्स में कि इस तरह से जो हैवी डिस्काउंट हमें मिल रहा था क्या वो अब नहीं मिलेगा, क्या आगे इसमें रहेगा। पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। अनअकैडमी के इस लिंक पे आप मुझे फॉलो करके आपकी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, जो ड्राफ्ट रूल हैं ई कॉमर्स अमेंडमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी में एक क्लॉज है, क्लॉज 16। ये बात करता है नो ई कॉमर्स एंटिटी शैल ऑर्गेनाइज ए फ्लैश सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह से जो फ्लैश सेल्स होती हैं, जो हैवी डिस्काउंटेड सेल्स होती हैं, इंस्टेंट सेल्स होती हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा, पर्टिकुलर इन गुड्स एंड सर्विसेज पे हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह की सेल्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। रीज़न क्या दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? रीज़न ये कहा गया है कि आपकी जो कन्वेंशनल सेल है वो चलती रहेंगी, लेकिन जो फ्रेड्यूलेंट फ्लैश सेल्स हैं, ऐसी फ्लैश सेल जो कि अनइथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट किया जाता है और सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, कुछ सेलर्स जो बड़े सेलर हैं उनको आप फेवर कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। अब जो स्मॉल आपके सेलर होंगे, छोटे बिजनेसमैन, छोटे जो सेलर हैं, उनको डिसएडवांटेज होगा, कंपटीशन में रुक नहीं पाएंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोका जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि जो बैक टू बैक आपकी जो फ्लैश सेल्स हैं, जहाँ पे एक सेलर प्लेटफॉर्म पे अपना जो भी है गुड्स सेल कर रहा है, सामान बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, मतलब वो जितना आपका बेचना चाह रहा है, वहाँ पे सेल करना चाह रहा है, उतना उसके पास में स्टॉक नहीं है। तो ये सेलर क्या करेगा, किसी दूसरे सेलर को, ओके, मान लीजिए ए सेलर है, इसे काफ़ी सारा सेल करना है ना, इसने अनाउंस कर दिया यहाँ से आपका जाएगा। अब इसके पास इतना स्टॉक नहीं है, तो ये जो बी सेलर है यहाँ से क्या करेगा, परचेज करेगा, बैक टू बैक यहाँ से परचेज करेगा और उसको आगे यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेगा। अब होता क्या है, ये जो बी वाला सेलर है इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ओके, या एनी XYZ प्लेटफॉर्म इज देयर, उसकी यहाँ पे ऑनरशिप रहेगी, ओके, इस बी वाले प्लेटफॉर्म पे। तो बी से अगर सेल जा रही है तो इस प्लेटफॉर्म को भी बेनिफिट हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह की ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो छोटे सेलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अल्टीमेटली ये कंज्यूमर की, कस्टमर की चॉइस को भी आपका लिमिट कर रहा है और अल्टीमेटली आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। हालांकि आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है, बट अल्टीमेटली ये कंज्यूमर की जो चॉइस है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि आपको कुछ ही बायर्स, प्रेफरेंशियल यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्हीं को दिखाया जाएगा और आपकी ओवरऑल प्राइस भी इंक्रीज होती है। ये रीज़न देते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया कि इस तरह की जो फ्रेडुलेंट फ्लैश सेल होंगी उनको हम यहाँ पे लिमिट करना चाह रहे हैं। Apart from this, government has also highlighted a variety of unfair trade practices on the e-commerce platform, जैसे कि मैनिपुलेटिंग द सर्च रिजल्ट, जिसकी अभी हमने बात की कि कुछ आप सेलर्स हैं जहाँ पे आपकी स्टेक होल्डिंग है, फाइन, जहाँ पे आपकी स्टेक होल्डिंग है। अगर हम एग्जांपल लें सेलर के फॉर्म में, जैसे आपने क्लाउड टेल का नाम सुना होगा, अमेजोन पे है, तो यहाँ पे आपके अमेजोन की भी पार्टनरशिप है और नारायण मूर्ति की एक
कंपनी है उसकी भी पार्टनरशिप है, दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस तरह से है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जस्ट फॉर एग्जांपल ओके, इस तरह से काफ़ी सारे जो सेलर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी अपनी भी पार्टनरशिप होती है, तो वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। ओके, इसको लिमिट करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग द सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म, ओके, सेलर जो है अपने प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करना। सेलिंग द गुड्स क्लोज टू द एक्सपायरेशन, मान लीजिए एक्सपायरी डेट उसकी 1 महीने बाद है, आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया और आप देख रहे हो कि मुझे 1 साल तक यूज़ करना है या मैं 6 महीने तक यूज़ कर सकता हूँ, और आपने देखा है तो 1 साल के अंदर 1 महीने के अंदर ही इसका जो बेस्ट बिफोर यूज़ है या एक्सपायरी डेट है, इस तरह से तो ये प्रैक्टिसेस भी काफ़ी होती हैं। इसके रिगार्डिंग भी रूल्स को लाया गया है, और जो फ्री चॉइस है कंज्यूमर की उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की तरफ से ये प्रेस ब्रीफ जारी किया गया, और यहाँ पे बात की गई कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स आपके हैं ई कॉमर्स के, उनमें कुछ चेंजेस हमने प्रपोज किए हैं। एक तो फ्लैश सेल को लेके जो आपका इतना ज़्यादा बज है उसको हमने डिस्कस किया, क्यों इतनी बात हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्रेज भी रहता है लोगों में। फ्लैश सेल कंपनीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू के हिसाब से, लेकिन और जितनी भी हमने जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डिस्कस की हैं उनको एड्रेस करते हुए ये जो रूल्स हैं और काफ़ी सारे अमेंडमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रूल्स आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 24/7 वो ग्रीवांस ऑफिसर आपकी शिकायत का निवारण करने के लिए वहाँ पे उपलब्ध होगा। एडेड क्रॉस सेलिंग की बात की जा रही है, फॉल बैक लायबिलिटी की बात की जा रही है, मतलब आपने किसी सेलर से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया और उस सेलर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ पे लायबिलिटी ई कॉमर्स फर्म की होगी, ठीक है, इसका मतलब है फॉल बैक लायबिलिटी। फ्लैश सेल की हम बात कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज़, इसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी बनाया है। जितनी भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं, जो भी सेलर्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे रखी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि कंज्यूमर जो हैं उस इंफॉर्मेशन को देख सकें, वो देख सकें कि ये बायर जेन्युइन है या नहीं है। फाइन। नो ई कॉमर्स एंटिटी शेल अलाउ एनी डिस्प्ले और प्रमोशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ओके, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कर्ब किया गया है। और ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। फाइन, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको कर्ब करना चाह रहे हैं, एक तरह से रेगुलेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स को भी नुकसान ना हो और जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे जो सामने आया वो ये है कि ये मेक इन इंडिया को काफ़ी हेल्प करेगा। इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हेल्प करने की बात की जा रही है। ये जो आपका ड्राफ्ट रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं अमेंडमेंट के लिए, इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया है फिल्टर मैकेनिज्म की। ये बात करता है कि जो भी आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको ये फिल्टर मैकेनिज्म देना होगा कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे आप देखते हैं ना फिल्टर होता है, आपने मान लीजिए फ़ोन सर्च किया तो यहाँ पे आप देखेंगे रेंज है ना, फीचर्स, इस तरह से कुछ होता है, तो उसी तरह से एक फ़िल्टर आपको ऐड करना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन के नाम से। टाटा क्लिक अगर आपने देखा होगा, एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टाटा क्लिक की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ओरिजिन, कंट्री ओरिजिन वाला आपको मिलेगा, चाइना से है, इंडिया से है, तो वो इसको कंपलसरी बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। फाइन, और कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकता है कि हमें कौन सी कंट्री के ओरिजिन का प्रोडक्ट परचेज करना है। स्पेशली चाइना का जो गलवान वैली क्लैश था उसके बाद कंज्यूमर में काफ़ी एक अवेयरनेस रही है, सेंसिटिविटी रही है कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जा सकता है। एंड ओवरऑल हमने जो इशू देखा, स्पेशली फ्लैश सेल की बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लैरिफाई किया है कि जो कन्वेंशनल फ्लैश सेल आपकी चलती रही हैं उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, उनको एंड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो फ्रेडुलेंट सेल्स हैं उनको हम बैन कर देंगे। ओके, देखते हैं जब ये रूल्स आपके फाइनलाइज होके आएंगे किस तरह से रहते हैं। अभी अगर हम बात करें, कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट्स हैं, ओके, दे आर नॉट प्लीज्ड विद दीज न्यू रूल्स। ओके, ये कह रहे हैं कि आप अगर बार बार में रूल्स इस तरह से चेंज करोगे, रेगुलेशन चेंज करोगे, तो ई कॉमर्स जो सेक्टर है उसको ऊपर जाने में बहुत नुकसान होगा। ओके, इसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इंडिया को अगर हम कंपैरिजन करें ई कॉमर्स के फॉर्म में, तो चाइना के अंदर जितना भी रिटेल होता है उसके अंदर अराउंड 50%, ओके, 50% ऑफ रिटेल सेल चाइना की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होती है, ऑनलाइन सेल होती है, जबकि इंडिया में केवल 4% ही इसका कंट्रीब्यूशन है। तो चाइना के कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं। कहने का मतलब है जो आपकी ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं या जो ई कॉमर्स का आपका फील्ड है, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है, एंड गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली
ओके, गो वेरी केयरफुली ओके एज फार एज रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज़ आर कंसर्न। ये पूरे सेक्टर का रेगुलेशन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का मोटिव अच्छा है, देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी ड्राफ्ट है आपका, ओके जो अमेंडमेंट है ड्राफ्ट है, मतलब इनमें चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इनको पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है और सबसे जो भी एक्सपर्ट हैं पब्लिक है, सबसे क्या मांगे जा रहे हैं, सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि आप हमें सजेशन दीजिए, यहाँ पे कोई चेंज करना होगा, हम डेफिनेटली उस चेंज को लेके आएंगे। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं जिनके लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 30 जून से आपके ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं वो फ्रेश अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बैच कोर्सेज। आइकॉनिक के ये कुछ एडेड बेनिफिट हैं। दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक। और ये आइकॉनिक का जो बैच है 30 जून तक आपका एंट्री यहाँ पे है, जिसमें पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जा रहा है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर ओनली ऑप्शनल। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। इसके अलावा जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने पे 35% तक आपका डिस्काउंट है। इसके लिए आप जा सकते हैं। आपको 80 टेस्ट फ्री ऑफ कोर्स दिया जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री आपके सब्सक्रिप्शन के साथ में। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स आपको अगेन फ्री दी जाएंगी, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, जिसमें पूरा सिलेबस यूपीएससी का कवर है नोट्स फॉर्म में। कोई भी आपका डाउट क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।